सत श्री अकाल जी, मैं वरिंदर कौर। मेरे चैनल ते तुहाडा बहुत स्वागत है। उम्मीद करदी हाँ तुसीं सारे ठीक होवोगे, चढ़दी कला च होवोगे। ते मैं वैलकम करदी हाँ तुहाडा अपने चैनल ते। जी आयां नूं। ते अज फिर अपने नॉवल की जिहड़ी कहानी है वो शुरू करते हाँ ते अपनी कहानी नाल जुड़ जाते हाँ। अज की कहानी है 26वां एपीसोड। 26वां एपीसोड असीं पढ़ांगे ते आओ तुसीं भी इंजॉय करो इस कहानी नूं। हाँ भाभी, हाँ भाभी, मुझे याद जब आता है तो बहुत ही आता है। इतना याद आता है कि रोना आ जाता है। कोई बात नहीं शक्कू, कोई बात नहीं शक्कू रानी। अगर तेरी मोहब्बत में सच्चाई है तो वो आएगा। मगर इस वक्त तुम लोग मुंह धो के आ जाओ और खाना तैयार है, खा लो। पापा आ ही गए हैं, पापा आ ही गए हैं, मैं जाती हूँ। शक्कू जल्दी से बाथरूम की तरफ बढ़ी। पीछे ही रोही थी। यार तुझे सुबह सुबह क्या हो गया है? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? सच शक्कू, अब मुझे डर लगने लगा है कि कहीं ये राज खुल जाए मेरी बला से। मैं क्या सुखी बैठी हूँ, सारा दिन किसी अनचाहे से दुख से घिरी रहती हूँ। अपने आप ही रो लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे रोना आए या मैं यूं पागलों की तरह रोती रहूँ। शक्कू पैर धोती हुई बोली जा रही थी। धीरे धीरे गोरे गोरे हाथ पैर उसके बहुत खूबसूरत लग रहे थे। रोही ब्रश कर रही थी, साथ ही साथ उसकी बातें भी सुन रही थी। सबने नाश्ता कर लिया था। सफाइयाँ तो मम्मी और चाची जी ही करेंगी, ये तो तय था। आशा भी इधर उधर के काम संवारने लगी। बर्तन साफ़ करना और बाहर आंगन में झाड़ू लगाना रीटा काम वाली जो नौकरानी थी उसका काम था। और ये लड़कियां तो बिल्कुल फ्री थीं। आशा भाभी तो किचन में, नीतू और आशा भाभी दोनों किचन में काम अपना संवार रही थी। और ये दोनों लड़कियां तो बिल्कुल फ्री थी। अपना नहाना धोना पहनना संवरना ही था। नीतू और रोही ने पता नहीं किस नुक्कड़ में मगर शक्कू वहीं अपने ठिकाने पर, यानी कि अपने कमरे में, बस एक ही काम, एक ही रट, राजा राजा राजा। इसके सिवा कुछ और उसके होठों पर नहीं था। अकेले रहना उसे बहुत अच्छा लगता था। बेड पर लेटे लेटे ही उसने फिर कुछ लिखना शुरू कर दिया। राजा के जाने के बाद वो अपने आप को तन्हा सा महसूस करने लगी थी। उसकी याद में वो कुछ न कुछ लिखा ज़रूर करती थी। आज भी यूं ही लिखने बैठ गई। उसके दिमाग में सोच के घेरे बढ़ते ही जा रहे थे। अगर वो वापस आएगा ही नहीं तो, अगर वो कहीं किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया तो, या फिर वो किसी कारण मुझे भूल ही गया तो क्या होगा? मैं क्या करूँगी? आने वाला वक्त कैसा होगा? ये सोच सोच कर उसका सिर चकराने लगा था। हे भगवान, मैं क्या करूँ? मैं क्या सोच रही हूँ? मैं उसके बगैर कैसे जी पाऊँगी? उसने पीछे तकिए से टेक लगाई, सिर पर हाथ रख कर आँखें मूंद लीं। उसने बंद आँखों से किसी के अंदर आने की आवाज़ सुनी। ये रोही थी। कमर मटकाती हुई, बालों को सहलाती हुई सामने आ गई। शक्कू की और रोही की नज़रें मिलीं। रोही ने प्यारा सा मुस्कुराया तो शक्कू ने लटका सा मुंह बनाकर फेर लिया। क्या बात हो गई जानू? कोई जवाब नहीं। अरे ओ गोरी, क्या हुआ? मजाक मत करो रोही, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत सीरियस हूँ। ओके, अब मैं भी सीरियस हूँ। बोल क्या बात है?
कुछ नहीं, यूं ही मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, जैसे हाथों से कुछ फिसला जा रहा है। रोही मैं क्या करूं, मन बैठा जा रहा है। तो मोहतरमा बहुत ही नाजुक हालात से गुजर रही है। रोही तुम अभी भी मेरी तरह सीरियस नहीं हो। तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही है ना। ज़रा मेरे दिल से पूछो, डूबा जा रहा है मेरा दिल। तो बोलो हम क्या कर सकते हैं। और वैसे भी आज शाम को तू जा तो रही है राजा के घर। हो सकता है कुछ पता चले उसके बारे में। देखो घबराओ नहीं, वो आएगा और ज़रूर लौट कर आएगा। रोही की बातों से शक्कू के दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। वो बेफिक्र सी हो गई थी जैसे। अब तो उसके चेहरे पर ज़रा मुस्कुराहट भी आ गई थी। नीतू कमरे में बाल सुखाती हुई दाखिल हुई। रोही शक्कू चलो आप भी नहा लो, बाद में फ्री होकर बैठना। दीदी हाँ हाँ एक बात कहूँ। हाँ कहो। दीदी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। ओहो आज तो इतना मस्का क्यों लगा रही है तू। नीतू ने रिकॉर्डर चलाते हुए कहा। रोही उसके फिर पीछे चिपकती हुई बोली, नहीं दीदी मैं मस्का नहीं लगा रही हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा अब पीछे हट, मुझे कुछ अच्छा सा गाना सुनना है। दीदी वो वाला लगाओ, मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी। नहीं मैं अपनी पसंद का लगाऊंगी। हर बार तेरी ही पसंद क्यों लगाएं। ठीक है अपनी पसंद ही लगाओ। रोही अपना शरारा घुमाती हुई शक्कू के पास बैठ गई। शक्कू ने हल्का सा मुस्कुराया और रोही को चुप कराते कहा, नीतू ने बड़ा खूबसूरत गीत लगाया था। हंसते हंसते कट जाएं रास्ते, ज़िंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। नीतू के गुलाबी होंठ गाने के साथ साथ हिल रहे थे। उसने रोही और शक्कू को देखा, दोनों बिल्कुल खामोश थी। वो उनके पास आकर बैठ गई, आंखों से इशारा किया, फिर भी वो नहीं बोली। खासकर रोही जो कि नीतू से पहले ही रूठ गई थी। नीतू ने उन दोनों को अपनी बाहों में ले लिया। तीनों बहनें खिलखिलाकर हंस पड़ी। रोही और शक्कू दोनों ने उसके दोनों गालों को चूम लिया। रोही तो बहुत नटखट थी, हर बात को सीरियस नहीं लेती थी, मगर शक्कू की आंखों से तो मोती छलक जाते थे। अब भी वैसे ही हुआ था। उसकी प्यारी प्यारी आंखें गीली हो गई थीं। ए पगली क्या हुआ, रो क्यों रही है। अरे मुझे पता है कि तेरे दिल में क्या चल रहा है, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पास हूँ। जब मुझे कभी ये घर छोड़कर जाना पड़ा तो अभी तो मैं तुम्हारे पास हूँ, और जब मुझे कभी ये घर छोड़कर जाना पड़ा तो क्या होगा। तुम लोगों के बिना मैं कैसे रहूँगी, और मेरे बिना आप तीनों। नीतू का गला भर आया। बात करते करते वो अभी भी रोही के छोटे छोटे बालों में हाथ फेर रही थी। उसे ये भी पता चल रहा था कि रोही भी रोने लगी थी, पर कुछ ना कहा। इस खूबसूरत गाने ने तीनों बहनों को रुला दिया था। वक्त बैठे बैठे ही बीत गया। मम्मी की आवाज़ें लगातार आ रही थीं। शक्कू बेटा जल्दी नहा लो, रोही पुत्र अब क्या कर रही हो। उनकी तेज़ तेज़ आवाज़ सुन नीतू ने उनको आने का इशारा दे दिया था मम्मी को। अब आशा भाभी की भी आवाज़ गूंजने लगी थी आंगन में। उन तीनों बहनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराती हुई बाहर आ गईं। रोही मम्मी के पास चली गई और शक्कू व नीतू आशा के कमरे में आ गईं। कहिए भाभी आप क्या कह रही थीं। शक्कू देखो मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, तुम ही बताओ मैं क्या पहनूं।
अच्छा, तो मोहतरमा को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं बता देती हूँ कि आज आप क्या पहनेंगी। शक्कू ने अलमारी में एक एक सूट और सभी साड़ियाँ देखीं। लास्ट पर टंगी ब्लैक साड़ी पर उसकी नज़रें टिक गई। भाभी, चीज़ वो होनी चाहिए जो एक ही नज़र में पसंद आ जाए। लीजिए आपकी पसंद। अच्छी है ना नीतू? हाँ, भाभी के लिए आज यही ठीक रहेगी। ब्लैक सितारों से जड़ी साड़ी बहुत ही प्यारी थी। इस शिफॉन की साड़ी को राजन भाई लेकर आए थे। शक्कू ने साड़ी निकाल कर बेड पर रख दी। आशा ब्लाउज़ पेटीकोट लेकर बाहर चली गई नहाने। शक्कू ने अलमारी बंद की और नीतू ने बेडशीट संवारी। नीतू, आज बहुत रौनक होगी ना। शाहीन दीदी आ जाएगी, जीजू भी आ जाएंगे और कितना मज़ा होगा ना। हाँ, मज़ा तो होगा ही। और जब जीजू को हद से ज़्यादा सता देंगी हम तो मम्मी पापा हमें यूं ही डांटते फिरेंगे। फिर शाहीन दीदी के दिल में छुरियां जलेंगी। वो दोनों इतना ज़ोर से हंसी कि बाहर बैठे मम्मी और बाकी सब उनकी तरफ देखने लगे थे। रोही के दिल में भी कुछ कुछ होने लगा था। अपने बालों को खुजलाती हुई उनकी तरफ देख रही थी। नीतू मम्मी के पास बैठ गई और शक्कू नीतू की मम्मी के पास। ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। शक्कू ने हल्की सी आह भरी। अपने हाथों से अपना माथा पकड़ कर बैठ गई। उसका खूबसूरत सा चेहरा खामोश था। चाची ने उसके गालों को सहलाते हुए पूछा, शक्कू बेटा क्या बात है, ऐसी खोई खोई सी क्यों हो? काफ़ी दिन हो गए तेरे चेहरे पे वो रौनक नहीं दिखती पहले जो हुआ करती थी। नहीं चाची जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। उसने बात छुपाने की कोशिश की। मुझे लगता है तुझे किसी की नज़र लग गई है। कितनी बार समझाया कि ज़्यादा संज संवर कर बाहर ना जाया करो, पर तुम तीनों बहनें मानो तो ना। ओ चाची जी, आप अभी ना। मुझे कुछ नहीं हुआ। क्यों नीतू, तुम बताओ। मैं क्या बताऊं? ठीक ही तो कह रही है मम्मी। नीतू धीरे से मुस्कुराई। रोही ने भी अपना पैर मारा शक्कू के पैरों पर। तीनों के कोड वर्ड की बातें किसी की समझ में नहीं थी आ रही। आशा नहाकर आ गई थी। बालों को तौलिए से बांध रखा था। सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट ही पहना था। उसने ऊपर से दुपट्टा ओढ़ लिया था। वो मुस्कुराती हुई कुछ शर्माती हुई बोली, शक्कू जाओ तुम लोग भी नहा लो, बाद में हम इकट्ठे तैयार होंगे। और नीतू मेरे साथ आ जाओ। नीतू और आशा कमरे में चली गईं। और शक्कू बाथरूम में। 4 बज गए थे। शक्कू, नीतू और रोही, आशा सभी तैयार हो गई थी। अपनी शाहीन के आने की खुशी में शक्कू ने और नीतू ने आशा को संवार दिया ताकि सुबह से गए राजन भाई आते ही उनको देखकर खुश हो जाएं। बालों का पफ बनाकर बीच में खूबसूरत मोतियों वाली पिन्ने लगा दें। खूबसूरत गोल से चेहरे पर हल्का गुलाबी मेकअप कर दिया और गले में सफ़ेद मोतियों की माला पहनी थी आशा ने। इधर रूही भी अपना मेकअप खुद ही कर रही थी। आशा भाभी के ड्रेसिंग टेबल पर वो ही कब्जा जमाई थी। शक्कू ने अपने कॉलेज वाला ही हरे रंग मैचिंग सलवार सूट पहना था और नीतू ने हल्का नीला आसमानी सा कुर्ता और पजामा। मम्मी और चाची जी आज किचन में थीं। उनके कहने के मुताबिक अपनी प्यारी बेटी और दामाद के लिए ख़ास पकवान वही बनाएंगी। सभी बहुत खुश थे। सबसे ज़्यादा खुशी शक्कू को थी। एक तो शाहीन आ रही थी, दूसरे उसे राजा के घर जाना था। आशा ने उसके दिल की बात जान ली थी, इसीलिए अब वो
भी थोड़ी टेंशन फ्री लग रही थी। उसने किचन में जाकर देखा और सारी वैरायटीज़ चेक की। आहा, खुशबू तो बहुत आ रही है। उसने देखा था आलू, प्याज और पनीर के पकोड़े थे 2 बड़ी ट्रेयों में। दूसरी बड़ी प्लेटों में मिठाइयाँ बड़ी पड़ी थीं जो चाचा जी और पापा जी लाए थे बाज़ार से। आशा ने मुंह से पानी निकलने लगा था। चेक कर अब निकलने लगा था। इससे पहले वो सब चीज़ें वैसे ही ढक कर बाहर आ गई, छन छन करती। अब तो उसको भी अपने राजन का इंतज़ार सताने लगा था। ननंद रानी का तो सुबह से ही इंतज़ार हो रहा था। पापा कुर्सी पर बैठते हुए बोले, शक्कू बेटा मेरे लिए थोड़ी सी चाय बना दो ज़रा। अच्छा, तेरे लिए थोड़ी चाय बनेगी तो मेरे लिए नहीं बन सकती? चाचा जी पापा जी को चिढ़ाते हुए बोले। नीतू ने इनकी प्यारी प्यारी लड़ाई देखते ही कहा, डैडी पापा जी आप दोनों के लिए चाय बनेगी और हम सब के लिए भी। तो फिर देर किस बात की है बेटा, जल्दी करो। और हमें गर्मा गर्म पकौड़े भी तो खाने हैं। पापा और चाचा जी की बातें सुनकर मम्मी और चाची जी मन ही मन में मुस्कुरा रही थीं। नीतू अभी किचन में गई ही थी कि बाहर गेट पर बेल हुई। आशा का इशारा सही था। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा था। सभी की धड़कनें थम गईं जैसे, और सुबह से अटका हुआ इंतज़ार ख़त्म हुआ। आशा ने तेज़ कदमों से गेट खोला। आंखें खुशी से खुली की खुली रह गईं। राजन के साथ अरविंद और अरविंद के साथ शाहीन। भाभी ननंद एक दूजे को ऐसे मिल रही थी जैसे जन्मों जन्मों की प्यासी हों। अरविंद को हेलो कहा और अंदर आ गए। शाहीन के आते ही सब ने अपनी बाहों में समो लिया। घर में गजब की रौनक थी। चारों बहनें अभी भी एक दूसरे की बाहों में थी। कितना सुकून था इस प्यार में भी और इस तकरार में भी। हर तरफ खुशगवार माहौल, प्यार और स्नेह से महकता हुआ आंगन, यादों से महकी हुई ये छोटी सी ज़िंदगी कभी कभी बहुत ही प्यारी लगती है। शाहीन बातों में मगन थी। बड़ी प्यारी व कम सिन लग रही थी वह। अरविंद तो अपनी चुलबुली सी नटखट सालियों में गिरा हुआ था। रोही के छोटे छोटे बालों को वह सहला रहा था। आशा ने सभी को कोल्ड ड्रिंक्स दिया। राजन अपने कमरे में था। आशा ने गिलास पकड़ा और अंदर आ गई। मे आई कम इन साहब? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप पानी पिएंगे? नेकी और पूछ दोनों के होंठों पे दिलकश मुस्कान थी। शाम एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरी शाम अब ढल चुकी थी। राजन ने फ्रेश होकर चेंज कर लिया था। आंगन में सभी बैठे बातें कर रहे थे। शक्कू की नज़र लगातार राजन पर थी कि कब वो कहे, शक्कू चलो राजन के घर चलें। लेकिन वो उदास सी वैसे की वैसी बैठी रही। उसने अरविंद की बाईं तरफ कुर्सी टिकाई हुई थी। शक्कू को खामोश और उदास देखकर अरविंद बोला, शक्कू क्या बात है, तुम खुश नहीं? नहीं जीजू, कुछ नहीं। वो अनचाही सी हंसी। रोही ने बात बदलते कहा, जीजू शक्कू इसलिए खामोश है क्योंकि आप इसके लिए कोई ख़ास चीज़ नहीं लाए। ओहो, तो ये बात है। हमारे साथ मार्केट चलो, अभी जो भी पसंद आए आप ले लीजिए। नो थैंक्स जीजू, ऐसी कोई बात नहीं। ये रोही की बच्ची मजाक कर रही है। शक्कू के होंठों पर अब मुस्कान बिखर गई थी। उधर राजन ने भी आवाज़ लगा दी शक्कू को,
शक्कू अगर तुम्हें जाना है तो जल्दी करो, पहले ही बहुत देर हो गई है। तो दोस्तों ठीक है, मैं अपनी कहानी अज इत्थे ही ख़त्म करदी हाँ। इस एपीसोड का 26वां भाग मैं कहानी पढ़ी है, 26वां भाग पेश किया है। तो तुहाडे इंतज़ार विच इसनूं कल पेश करांगे एपीसोड 26वां। तो इसनूं पढ़ते हुए जे मेथों कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ मैनू माफ़ करना, अपनी भैन समझ के, अपनी माँ समझ के मैनू माफ़ कर देना, तो अगों चंगी पढ़न की नेमत बख्शना। परमात्मा करे कि वधिया वधिया एपीसोड चलते जान ते असी पढ़ते जाइए तो टाइम लंघदा जाए। तो मेरी वीडियो अगर तुहानूं चंगी लगे तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करना। तो अज की कहानी नूं देने हाँ अज इत्थे ही विराम, कल नूं मिलांगे नवें एपीसोड नाल। ते तद तक लई सत श्री अकाल, रब राखा।